तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फुल प्लेलिस्ट में। और आज हमारा क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास किया है जिसका लिंक मैंने आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्लास नंबर 8 का जो क्वेश्चन है क्या है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार फिर से प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये सब क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान हो, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से और डिटेल वे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अरुण इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, तो अरुण इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 10,000। ठीक है, किस हिसाब से, 20% पर एनम के हिसाब से। ध्यान रहे किस हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। इस फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट, अच्छा 3 साल के लिए, कितने ईयर के लिए, 3 years के लिए, जहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है एनुअली कैलकुलेट होगा और जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, हाफ ईयरली। ठीक है, ये किस हिसाब से होगा, हाफ ईयरली, और ये एनुअली कैलकुलेट होगा। बहुत सही है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 20%। इसको मैं 2 अलग अलग अप्रोच से आपको सिखा दूंगा इस क्वेश्चन को करना, जबकि मैं हर कोई क्वेश्चन को ही आपको अलग अलग अप्रोच लगा के सिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में उसका अप्रोच बिल्डअप हो कि कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 20% होगा। सेकेंड ईयर की जब बात करेंगे क्या होगा बताइएगा, और थर्ड ईयर की जब बात आएगी फिर वो अगेन 20% होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में क्या है, एनुअली है, और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना गिवन है, 20% ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। बहुत सही है यहाँ तक। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के केस में। ठीक है, अब जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का केस में क्या कहा जा रहा है। अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है ये क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। अब 1 ईयर का इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली होगा तो ऑब्वियसली बात है 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% के हिसाब से लगेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब सेकेंड ईयर में 2 हिस्सा हुआ होगा, एक हुआ होगा 10% और दूसरा भी हुआ होगा एक 10%। बहुत सही है। अब आपको जबकि पता है, अगर नहीं पता है तो आपको एबी मेथड से मैंने निकालना सिखाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि 20% के हिसाब से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है 44% होता है, और 3 साल का कितना होता है, 72.8% होता है, और 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है आपके पास, 21% होता है, और 3 साल का कितना होता है, 33.1% होता है। आप अगर इस चीज़ को एक बार याद रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है, और बोलता ही रहूँगा। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है आगे पीछे कैसे भी ले लो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा नंबर जो है वो सही रहना चाहिए। तो पहले फर्स्ट ईयर में 20%, थर्ड ईयर में 20%, तो दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब हम मैच कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सर कहेंगे कितना, 44%, और ये दोनों क्या है 10%। तो इन दोनों को जब मैच कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 1% है, कितना आएगा, 21% आएगा। अब थोड़ा सा ना इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इस चीज़ में अब लगाएंगे एबी मेथड, जब हम एबी मेथड लगाएंगे तो हमारे पास आप यहाँ पे 44%, 21% एबी मेथड से निकाल सकते थे। जैसे कि 20 एंड 20 का एबी मेथड से कितना होगा, 20 + 20, 20, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 400 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 100, तो आपके पास 20 + 20 + 4, आपके पास 44% है ना। वैसे ही 10% का क्या लगाएंगे, 10 + 10, 20 + 10, 10 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा, 10 + 10, 20 + 1, 21। ऐसे ही तो निकाला है 10 एंड 44 को। ठीक सेम अप्रोच लगा के वहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, बट इस चीज़ में मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपको 44 और 21 यहाँ पे आएगा। हमको तो क्या पता था, हमको तो नहीं पता था, है कि नहीं, लेकिन हमको तो ये पता है कि 10 और 20 आता रहता है, इसलिए मैंने बोला कि आप याद रख लीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एबी मेथड अगर मैं 44 एंड 21 के केस में लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 44 + 21, 44 × 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब 21 को जब 44 क्या बोले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, और अगेन 84 आ जाएगा। तो 4, 8 + 4 12, 9 है ना। तो आपके पास कितना आ रहा है एबी मेथड से टोटल, 44, 54, 64, 65 प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9.24%, जिसका मतलब होता है 74.24% आता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा अप्रोच है, पूरा का पूरा जो परसेंटेजेस का खेल है, मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया, काम खत्म। अब हमारा क्या काम होगा कि 10,000 का इतना % निकालना है, बस आंसर हो जाएगा, तभी आसानी से हो जाएगा।
अब हम अगर 10,000 रुपीज़ में हमको फर्स्ट ईयर में 20%, थर्ड ईयर में 20%, सेकंड ईयर में हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, उस हिसाब से 10% लगाया, उस हिसाब से यहाँ पे 21 आ गया था, इस हिसाब से 44। इन दोनों को भी मैंने अप्रोच लगा के यहाँ पे परसेंटेजेस पे कन्वर्ट किया है, तो इतना परसेंट इंटरेस्ट देगा। तो मतलब कि 10,000 का 74.24% हम जब निकाल देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 7424 है ना, तो 742400 आएगा, एंडिंग में 2 0 था, तो 2 0 को कैंसिल कीजिए तो 7424 आ जाएगा। ठीक है, तो 7424 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो था आपका एबी मेथड का अप्रोच। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से। मैं बस एक काम करता हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, इसको ना और एक सेकेंड, चलिए इस चीज़ को ना मैं रेशियो मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं रेशियो मेथड अप्रोच लगा के दिखाता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, तो इसको आपने नोट किया होगा उम्मीद है। तो चलिए रेशियो मेथड का अप्रोच लगाते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटाने की तो उतना ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक 74.74 यहाँ तक क्लियर है। अब जो प्रीवियस केसेस में मतलब इनिशियल कंडीशन में जो चीज़ें था उसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 74.24 हमने कैसे निकाला है आपने यहाँ से सीखा है ना। अब थोड़ा सा ना हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि क्या किया जाएगा। यहाँ पे एबी मेथड का काम खत्म। ठीक है, एबी मेथड का काम खत्म। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का केस हमारे पास जैसा था वैसे ही है। अब सॉल्व करते हैं एबी मेथड से, सॉरी रेशियो मेथड से। अब फर्स्ट ईयर का कितना था, 20% था। सेकेंड ईयर का 10% है, सेकेंड ईयर का 10% है। आपने अब तक तो पॉज करके सॉल्व भी किया होगा, मुझे इतना तो उम्मीद है आपसे। तो इसका मतलब 1/5 होता है, रेशियो में चला रहा है 1/5, 1/10, 1/10 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि 5 से यहाँ पे 6 हो जाएगा, वैसे ही अगेन 5 to 6 हो जाएगा, 10 to 11 बन जाएगा, अगेन 10 to क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, है कि नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 और यहाँ पे 0 0 2500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और यहाँ पे 6 6 से कितना है आपके पास 36 है ना। मैं थोड़ा जगह नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा 36 है ना। तो 6 1 6, 6 2 12 और यहाँ पे 7 26, 3 1 3, 3 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 6 3 2 5, 7 3 6 13 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 3 5 6 आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना आ गया 2500 से ये कितना बन जाएगा 4 3 5 6 बन चुका है ना। तो यहाँ से जब यहाँ तक ट्रेवल किया है तो कितना क्या बोले 1856 हो जाएगा, है कि नहीं। का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, मतलब इतना इंटरेस्ट लगा होगा। इतना डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या है, इतना इंटरेस्ट लगा होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा ना आपको दिखा देते हैं। आपने उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। तो 2500 जो है मेरे लिए इस केस में क्या है आपके पास 10,000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आपको चाहिए था 1856 का वैल्यू। तो 1856 का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा 4 6 से कितना हो जाएगा 24, 4 5 से 22, यहाँ पे 8 4 से 34, 34 7। तो 7424 ऑप्शन बी अगेन करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों ही अप्रोच लगा के आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। सेशन को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का, ठीक है। प्रीवियस सेशंस को भी आप बहुत ही बारीकी से गौर से देखिएगा तो आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सीरियली मतलब पार्ट वाइज सीरीज वाइज है, मतलब इसके बाद ये ऐसे मैंने इस सेशन को सजाया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से आपको कि आप एक बार फिर से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाया है, आपको आपकी सुविधा के ऊपर देखते हुए, आपके टाइम के ऊपर नजर रखते हुए छोटा छोटा वीडियो बनाया है। 8 10 9 मिनट का ऐसा ही वीडियो है, आप एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करके इसको खत्म करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50% पर रेट 9 months इन द इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है। अब इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, मैंने प्रीवियस एक सेशन में सिखाया है आपको, इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली होता है तो हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 25% हो जाता। बट इस केस में ना आपको जो इंटरेस्ट है ना, आपको जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली नहीं कहा गया है आपका जो अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है
क्या हो रहा है, क्वार्टरली। अब एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो आप 50% को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12.5% निकल के आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब 12.5% है, ये वैसे ही डेसिमल वाला परसेंटेज है, गंदा वाला परसेंटेज है। तो आपको पता है कि अगर इस टाइप का परसेंटेजेस आते हैं जहाँ पे डेसिमल है, वहाँ पे आप एबी मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है। हम क्या लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट रेशियो लगा देंगे, क्योंकि ट्री मेथड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर इस ईयर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हम आपको सिखाई देंगे। तो क्या आ गया, 1/8 आ गया। तो चलते हैं। अब 1/8 क्या है, एक क्वार्टर में, मतलब 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। तो 1/8 क्या है, एक क्वार्टर में। तो 3 क्वार्टर है, 9 मंथ्स में कितना हो जाएगा, मतलब क्वार्टर मतलब क्या है, 3 मंथ्स है कि नहीं, 3 मंथ्स। तो ऐसा ही 9 मंथ्स, तो 3 × 3 हो जाएगा कितना, 9 मंथ्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब 3 क्वार्टर। तो 8 से एक बार 9 बनेगा, 8 से अगेन 9 बनेगा, 8 से अगेन 9 बनेगा, मतलब 512 बन जाएगा कितना, 729। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 1, और यहाँ पे आपके पास 2। तो 217 का डिफरेंस है। तो हमको क्या पता है कि ये जो 1500 है ना, ये जो 15,360 है, ये एक्चुअल में क्या है हमारे लिए, इस हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग 512 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू ये आप देख सकते हैं कि 5 का 3 टाइम्स कितना होता है, 1512 का 3 टाइम्स कितना होता है, 36, मतलब एक्चुअली 3 टाइम्स है, और एक 0 है तो 30। तो 1 का वैल्यू हमें 30 मिल चुका है। तो 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरेस्ट को, यानी 217 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। हमारे पास कितना होगा, 2 हो जाएगा। 3 7 जा 21, हमारे पास तो आएगा 3 1 जा 3 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6510 आना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।